आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने छत्तीसगढ़ की सरजमी से लेकर पूरे देश में बहस छिड़ दी है। यह मामला है छत्तीसगढ़ में दो मलयाली ननों की गिरफ्तारी का। हाल ही में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई इस गिरफ्तारी ने सियासी और धार्मिक हलकों में काफी हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे वीडियो में हम इस घटनाक्रम की गहराई में जानेंगे कि आखिर किन आरोपों के तहत इन ननों को गिरफ्तार किया गया। इस पर चर्च और सियासी दलों का क्या कहना है और क्या वाकई में यह अल्पसंख्यक उत्पीड़न का मामला है या फिर कानून अपना काम कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी पड़ताल में। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह पूरा मामला तब सामने आया जब दुर्ग रेलवे पुलिस ने सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति नामक दो ननों को गिरफ्तार किया। ये दोनों नने ग्रीन गार्डन्स नामक एक धार्मिक समुदाय से जुड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक इन पर आरोप है कि ये तीन महिलाओं को आगरा स्थित फातिमा अस्पताल में काम दिलाने के लिए ले जा रही थी और ऐसा करके ये मानव तस्करी जैसे अपराध में शामिल थी। गिरफ्तारी के बाद सिरो मालबार चर्च खुलकर इन ननों के समर्थन में उतर आया है। चर्च ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया है। उनका कहना है कि ननों के पास उन महिलाओं से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे जिन्हें वे साथ ले जा रही थी। बावजूद इसके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोका और पुलिस के हवाले कर दिया। चर्च का यह भी कहना है कि गिरफ्तार की गई ननों का कुष्ठ उन्मूलन और मरीजों की देखभाल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उन पर इस तरह के झूठे आरोप लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई देता है। इस घटना पर सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि कई सियासी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस घटना को लेकर भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दो कैथोलिक ननों पर हमला सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान से ऐसे घृणा अपराधों के लिए मौन समर्थन की ओर इशारा करता है। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने इसे पुलिस का उत्पीड़न और भीड़ का ट्रायल बताया है। उन्होंने ननों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए संघ परिवार पर पाखंड का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संघ परिवार केरल में तो दोस्ताना संबंध दिखाता है लेकिन अन्य जगहों पर ईसाइयों को सताता है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। CBCI ने इन ननों को तुरंत रिहा करने की मांग की है और इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। CBCI के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रोड्रिग्स ने कहा कि ननों को राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और वे इस मामले को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी उठाएंगे। CBCI काउंसिल फॉर विमेन की सचिव सिस्टर आशा पॉल ने तो यह भी आरोप लगाया है कि ननों के साथ जो महिलाएं थी उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरे मामले में चर्च ने एक और गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि देश में सांप्रदायिक माहौल इतना खराब हो गया है कि अब नने अपने धार्मिक पोशाक में यात्रा करने से भी डरती हैं। चर्च ने कानून और संविधान से ऊपर काम करने वाली भीड़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में यह मामला अल्पसंख्यक उत्पीड़न का है। चर्च और विपक्षी दलों के नेताओं के बयान तो इसी ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त सबूतों के सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता के दबाव में आकर ननों को गिरफ्तार करना और उन्हें परेशान करना साफ तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और वे आरोपों की जांच कर रहे हैं। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से देश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या पुलिस अपनी जांच में ननों को निर्दोष पाती है
क्या सीबीसीआई की याचिका पर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है और क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई हस्तक्षेप करती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में मलयाली ननों की गिरफ्तारी का यह मामला कई सवाल खड़े कर सकता है। यह सवाल उठाता है कि कानून के सही इस्तेमाल का, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा का और देश में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत का। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझने में मदद मिली होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।